रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा। कमला हैरिस के पास कोई मुआशी प्लान नहीं, बाइडन का मंसूबा कॉपी करेंगी। ट्रंप के हरीफ उम्मीदवार पर वार, कहा मेरे दौर में खुश था, गुज़श्ता 15 सालों में अमरीकियों को परेशानी का सामना है। कमला हैरिस कहती हैं मिडिल क्लास से ताल्लुक़ है, हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाई, मईशत से मुतालिक परेशान अवाम की मदद के लिए मंसूबा तैयार कर लिया। सदारती मुबाहिसे में मईशत, इमिग्रेशन, इसकात हमल, यूक्रेन और गजा जंग पर दोनों उम्मीदवार एक दूसरे पर इल्ज़ामात। ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेशन पर कहा कि दुनिया भर से मुजरिम अमरीका आ रहे हैं, कमला मुंतखब होकर अमरीका को तबाह कर देगी। कमला हैरिस ने कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप के दौर में वापस नहीं जाना चाहते, उनके दौर में हर तरफ अफरा तफरी थी, अमरीकी चाहते हैं मुल्क को मुत्तहिद करने की ज़रूरत है। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 76वां यौम वफ़ात आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की पुरवकार तक़रीब का इनेकाद किया जाएगा। गवर्नर वज़ीर आला सिंध मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे। क़ायद के यौम वफ़ात की मुनासबत से मुल्क भर में तक़ारीब, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और प्रोग्राम्स होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास आज होने वाला मुलतवी कर दिया गया। इजलास में मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाना और ICC फैसलों की तौसीक़ की जानी थी। इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बाइस मुलतवी किया गया। इजलास में मुल्क की सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाना था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि संजानी जलसे में अपने अल्फाज पर कायम हूँ, इससे पीछे हटूंगा ना ही माफ़ी मांगूंगा। बानी PTI ने मेरे मौक़िफ़ की तायीद की है, अब जिससे मुखालफत करनी है कर ले। रात भर किसी ने कहीं ज़बरदस्ती नहीं बिठाया, बल्कि इजलास में था और जैमर की वजह से राब्ता ना हो सका तो अहले खाना और साथियों में तशवीश फैल गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को एतमाद का वोट लेने के लिए सरकारी तौर पर कहने के मुतालिक सोच रहा हूँ, मगर अभी फैसला नहीं किया। अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल का जिम्मेदार सूबे पर मुसल्लत नाअहल, नालायक और करप्ट टोला है। सूबे में सेहत, तालीम और अमन व अमा की अबतर सूरत हाल का अंदाज़ा अवाम खुद लगा सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुमे से मुल्कगीर एहतजाज का फैसला। पेशावर में PTI कोर कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत मरकजी कायदीन की शिरकत। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला KP के साथ सलूक और MNAs की गिरफ्तारियों के मामले पर गुफ्तगू। असम्बली के फ्लोर पर भी PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की मज़म्मत की गई। ये गाली का रिवाज फिर कहीं और तक जाएगा, हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। उसको नहीं नहीं सर, वो सेनेट इजलास के दौरान सेनेटर्स का शोर शराबा। सेनेटर फैसल वावदा और PTI सेनेटर्स में तकरार। फैसल वावदा की ऐवान में धुआंधार तकरीर। तहरीक इंसाफ पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहते हैं आपने अपनी गंदी सियासत की वजह से अरशद शरीफ को कत्ल करवाया। मैंने बटन दबाने शुरू किए तो किसी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। फैसल वावदा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को चैलेंज भी कर दिया। PTI रहनुमा सेनेटर शिबली फराज कहते हैं पार्लियामेंट का वकार कल बुरी तरह मजरूह हुआ, लेकिन हुकूमती बेंचेस की तरफ से एक लफ्ज़ मजम्मत का नहीं आया। इसका मतलब है जो कुछ हुआ आप उसकी तायीद कर रहे हैं। जलसे के लिए 4 से 7, 3 से 6 की शराइत आयद की गई। ये कोई सिनेमा का शो नहीं था जो 6 बजे ख़त्म हो जाता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ का सियासी मुहाज पर मुतहरिक होने का फैसला। पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए मुल्कगीर दौरे और सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं की कारकर्दगी का जायजा लेंगे।
सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदलने के रुझान ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं 4 साल नालायकों के हाथ में हुकूमत रही और 40 साल तरक्की को 4 साल में तबाह बर्बाद कर दिया गया। शहबाज शरीफ का तरक्की करता हुआ पंजाब मिलता तो बहुत तेजी से आगे बढ़ते। उनकी वजारत आला के दौर में जो मेहनत हुई वो चंद साल में तबाह कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद ने वजाहती एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज इसा से सहाफ़ी ने तौसीफ़ से मुतालिक सवाल किया तो चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा कई माह पहले वज़ीर कानून चैम्बर मुलाकात के लिए आए थे। उन्होंने बताया कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मियाद 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए है तो काबिल कबूल न होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन न कराने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच PTI रहनुमा आजम स्वाति की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अपर हाउस में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं, इलेक्शन की तारीख दी जाए। सादिकाबाद में गैरत के नाम पर 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम, फायरिंग से 5 अफराद कत्ल और एक शदीद जख्मी हो गया। जख्मी और लाशों को शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े पर DPO का नोटिस। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके में कंट्रोल संभाल लिया। कराची के इलाके गोलीमार में गिरने वाले 10 साल के बच्चे की लाश का काम अंधेरे के बायस रोक दिया गया। ऑपरेशन सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा। नाले में पानी का बहाव तेज होने और कचरे के बायस भी मुश्किलात हैं। बलूचिस्तान के जिला नोशकी में नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग से JUI के मकामी रहनुमा कत्ल, 2 राहगीर शदीद जख्मी हो गए। घात लगाए मुल्ज़िमान अंधाधुंध फायरिंग करके बासानी फरार हो गए। जख्मी राहगीरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाजा में इसराइली दरिंदगी जारी। अलमवासी कैंप पर अमेरिका के 2000 पाउंड वजनी बम गिराने की तस्दीक। बेशतर शोहदा की लाशें पिघल गईं। रेस्क्यू टीमों ने 19 लाशें अस्पताल मुंतकिल की। सयूनी फौज का अल-शाबा स्क्वायर पर कायम खाने के स्टॉल पर हमले में बच्चे समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ाह में इसराइली बमबारी से 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गाजा में शोहदा की मजमूई तादाद 41,020 तक जा पहुंची। तुर्किया, ईरान और अक़वाम मुत्तहिदा के एलची की सयूनी हमलों की शदीद मज़म्मत। यमनी फ़िज़ाई दफ़ा ने अमरीकी ड्रोन को कामयाबी के साथ मार गिराया। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने कहा कि यमनी फ़िज़ाई दफ़ा ने सादा पर अमरीकी ड्रोन को मार गिराया। ये तूफ़ान अल-अक़सा की लड़ाई की हिमायत में यमनी फ़ौज के ऑपरेशन कानवा ड्रोन है। ईरानी हथियार रूस भेजने की इत्तलात पर अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने रूस और ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। रूस और ईरान की 10 शख्सियात, 6 कंपनियां और बहरी जहाज शामिल। ईरान के साथ 2 तरफा फ़िज़ाई सर्विसेज पर मबनी ताउन मनसूख। बरतानिया ने ईरान के लिए तमाम परवाजें रोक दी। यूक्रेन का रूस की दारकूमत मॉस्को समेत कई मकामात पर 150 ड्रोन तैयारों से हमला। एक शहरी हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के 150 ड्रोन तैयारों में से रूस ने 144 मार गिराए। अमेरिका में 9/11 हमलों को 23 बरस मुकम्मल। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन और पेंसिल्वेनिया में तैयारों से हमले किए गए, जिसमें तकरीबन 3000 अफराद हलाक हुए थे। दहशतगर्दी की इस कार्रवाई ने दुनिया का मंजरनामा बदल कर रख दिया। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी इंग्लिश स्क्वाड का ऐलान। बेन स्टोक्स टीम की क़यादत करेंगे। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान पहला टेस्ट 7 अक्टूबर, दूसरा 15 और तीसरा मैच 24 अक्टूबर से शुरू होगा। कराची में बादलों के डेरे। सुबह सवेरे हल्की फुहार से मौसम खुशगवार। मुल्क भर में आज मौसम गर्म और खुश रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
और कोयटा की ब्यूटिम्स यूनिवर्सिटी में फैशन डिज़ाइनिंग के फाइनल ईयर के तलबा के थीसिस वर्क की नुमाइश। मुस्तकबिल के नौजवान फैशन डिज़ाइनर्स ने मुख्तलिफ ममालिक के सकाफ़तों को जदीद अंदाज देकर मलबूसात डिज़ाइन किए।